खंडर जैसा लगने वाला भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर साल में केवल एक ही बार दिखाई देता है। बाकी पूरे साल ये पानी में डूबा रहता है। इस मंदिर की हालत अब इतनी जर्जर हो चुकी है कि अंदर इसके ना तो कोई देवता बचे हैं, ना ही कोई पूजा करने वाला। यह पौराणिक मंदिर है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। इस जगह पर कभी मीरपुर नाम का एक शहर हुआ करता था। भारत की आजादी के बाद मीरपुर में रहने वाले 20,000 हिंदुओं और सिखों का ब्रूटल जिनोसाइड कर दिया गया था। यहाँ तक कि उनके कल्चर और हिस्ट्री का भी नामो निशान मिटा दिया गया। क्या है मीरपुर की कहानी? यहाँ के सिखों और हिंदुओं को किसने और क्यों मारा? कैसे मीरपुर की सांस्कृतिक विरासत पानी में डूब गई? नमस्ते भारत, मैं हूँ हितेंद्र एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के साथ ही जन्म हुआ था एक और देश पाकिस्तान का। और आज़ादी के सिर्फ 2 महीने के बाद ही पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। उन दिनों राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के रूलर हुआ करते थे और उनकी एक आर्मी थी, डोगरा आर्मी, जिसमें कि कई सारे मुसलमान थे। अब राजा को ऐसा लगता था कि उनकी सेना जो कि मुस्लिम है वो खुद को कश्मीरी मानती है और वो उनका साथ देगी। बट राजा हरि सिंह को अपने इस सेकुलरिज्म की काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। इन सैनिकों ने राजा को धोखा दे दिया और सिर्फ मजहब के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी के साथ हो गई। 25 नवंबर 1947 पाकिस्तानी आर्मी मीरपुर पर अटैक कर देती है। शहर की घेराबंदी करने के बाद वो लोग अनाउंस करते हैं कि सभी हिंदू और सिख अपने अपने घरों के ऊपर एक सफेद झंडा लगा दें। इस जेस्चर को आर्मी उनका आत्मसमर्पण समझेगी, पर हिंदुओं और सिखों ने अपने अपने घरों पर लाल झंडा लगा दिया, जिसका मतलब था कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। उस वक्त तक जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा भारत का ही भाग था, पर उन्हें सेना की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिली। मीरपुर के आम लोगों ने पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया, पर वो उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी आर्मी ने वहां के सेक्रेटेरिएट पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया और वहां पर रहने वाले लगभग 20,000 हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल लिया। कुछ 2,500 लोग वहां से छुप छुपाकर बचकर निकले। कई दिनों तक पैदल भूखे प्यासे भटकते हुए वो जम्मू तक पहुंचे। मीरपुर में हुई बर्बरता उनके ही माध्यम से लोगों तक पहुंची। मीरपुर पर अटैक कर कब्जे की प्लानिंग पाकिस्तानी आर्मी ने कबायलियों और पठानों के साथ मिलकर की थी। उनके बीच एक डील हुई थी कि कब्जे के बाद वहां पर रहने वाले हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा होगा और उनके बीवी और बच्चे कबायली और पठान लेंगे। राजा हरि सिंह की सेना के मुसलमानों ने भी इस ब्रूटल जिनोसाइड में पाकिस्तानी आर्मी का ही समर्थन किया। ये पूरा इंसिडेंट लगभग वैसा ही था जैसा साल 1565 टालीकोट युद्ध के बाद विजयनगर एम्पायर का पतन हुआ था। सेकुलर आइडियोलॉजी की वजह से कैसे आखिरी हिंदू एम्पायर विजयनगर का पतन हुआ था। अगर इस पर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मीरपुर के हिंदुओं के साथ असली विश्वासघात उनके ही पड़ोसी मुसलमानों ने की थी, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने ही पाकिस्तानी आर्मी को मीरपुर के जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिया, जिस वजह से वो उस इलाके को इतने आसानी से कैप्चर कर पाए। आज़ादी के महज 2 महीने के बाद ही बर्बरता से एक पूरा शहर पर कब्जा कर लिया गया। आदमियों और बच्चों को मार दिया गया और मजहबी दरिंदों ने औरतों और बच्चियों को अपना गुलाम बना लिया। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि ये बताता हो कि उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने वहां के लोगों की मदद के लिए कुछ किया हो। देखा जाए तो मीरपुर आज भी इंडिया का ही एक हिस्सा है, बट यहाँ पर हुई ये हिंसा का जिक्र इतिहास के किसी भी किताब में नहीं मिलता। दिल्ली के लाजपत नगर में एक मीरपुर बलिदान भवन है, जहाँ पर उस बर्बरता से भरे नरसंहार से बचकर आए हुए परिवार के लोग हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, जिसके माध्यम से वो आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि उनके पूर्वजों के साथ कैसा क्रूर और अत्याचार किया गया था। मीरपुर आज डूब चुका है। इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट के अंडर झेलम नदी पर मंगल डैम बनाया गया और 1961 में इस डैम के अंदर पूरा मीरपुर जिला समा गया। गर्मियों के समय में जब डैम का वाटर लेवल नीचे जाता है तो यहाँ के हिंदू अतीत की कुछ झलक दिख जाती है। इस डैम के किनारे पर एक हिस्टोरिकल रामकोट किला है, जिसमें कि प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर का शिवलिंग आज भी वहीं पड़ा है, जिसकी कई सालों से ना तो कोई पूजा हुई है ना ही जलाभिषेक। दोस्तों, मीरपुर के इस जिनोसाइड को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक ऐसी हिंदू गॉडेस है जिन्होंने अपनी ही प्रीस्ट की गला काटकर हत्या कर दी थी, वो भी अपने ही मंदिर के अंदर जब वो उनकी पूजा कर रहे थे। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।